डिफरेंशिएशन में हम आर डी शर्मा के क्वेश्चनों को कवर कर रहे थे। आज भी हमें उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करना है, आर डी शर्मा के ही क्वेश्चंस। और फर्स्ट जो क्वेश्चन आज हमें कवर करना है ये है y इज इक्वल टू एक्स की पावर x और उसकी भी पावर x फाइंड करना है इस वाले केस में dy बाय dx। बेटा आ जाएगा, इसमें डेरिवेटिव निकाल सकता है कोई? हाँ देखिए, लॉग तो लगेगा ही, क्योंकि यहां पर वेरिएबल बन रहा है एक्सपोनेंट में, तो लॉग तो हमें लगाना ही पड़ेगा। तो इसमें हम एक काम कर रहे हैं, लॉग तो बिल्कुल लगेगा। फर्स्ट स्टेप, चलिए मैं करवाता हूं क्वेश्चन। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो दोनों साइड हम यहां पे लॉग का एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। log y इज इक्वल टू log x, x और इसकी पावर x। अब क्या होगा, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था log का, वो था log a की पावर m log a। तो हम क्या कर रहे हैं ना, यहां पर जो ये दो तुम्हें दिख रहा है इसे a कंसीडर कर लो, मतलब ये यहां पर log x की पावर m या a की पावर m कुछ भी कह लो, इस फॉर्म में आ गया। और ऐसे केस में ये एक्सपोनेंट नीचे आ जाया करती थी, तो हम इसे लिख सकते हैं log y इज इक्वल टू x की पावर x मल्टीप्लाइड बाय log x। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। यहां पर हमने log का एप्लीकेशन करा, log x की पावर m को लिखा m log a। लेकिन अगर हम यहां पर इसे डिफरेंशिएट करना चाहें तो ये फिर से डिफरेंशिएट नहीं हो सकता बेटा। क्यों नहीं हो सकता? x की पावर x यहां पर अब भी एग्जिस्ट हो रहा है, और इस फॉर्म में जब भी एग्जिस्ट होगा इसका डेरिवेटिव हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इस वाली फॉर्म में पावर से x को फिर से हमें हटाना होगा, तो फिर से हटाने के लिए क्या करेंगे, एक ही तरीका है, अगेन टेकिंग लॉग। दोबारा इसमें फिर से लॉग लगा दिया जाए, अगेन टेकिंग लॉग। तो हम यहां पर अब दोबारा लॉग लगाने जा रहे हैं, क्योंकि x की पावर x हमने देखा वो फिर से आ रहा है। जब दोबारा इसमें लॉग लगेगा तो इस वाली साइड में, मतलब लेफ्ट हैंड वाली साइड में, ये तो बन जाएगा log y, और इस साइड में जब हम लॉग लगाएंगे तो लॉग लगाने के बाद ये क्या बनेगा, log x की पावर x इंटू log x। अब इसमें फिर से log की प्रॉपर्टी बन रही है log a इंटू बी। क्लियर? इसमें फिर से बेटा log की प्रॉपर्टी बन रही है, तो हमने यहां पे log की प्रॉपर्टी लगाई log a प्लस log b। और यहां पर अब ये log x की पावर m की फॉर्म में आ गया, इसमें फिर से log का रिजल्ट लगेगा, और रिजल्ट लगाने के बाद ये किस फॉर्म में आएगा, x log x प्लस log x। तो अभी तक इसमें केवल लॉग लगाकर लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहां तक सॉल्व करके लाए हैं, और अब जो भी हमें फॉर्म बन रही है, मिल रही है यहां पर, ये हो सकती है डिफरेंशिएट। तो अब हम इस स्टेप के आगे डिफरेंशिएट करने वाले हैं, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। इसका डेरिवेटिव निकलेगा, ये किस फॉर्म में बन रहा है, log x,
और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, यानी 1 अपॉन log y। लेकिन हमने इसे x कंसीडर किया था, ये है तो log y। अब इस log y का भी डेरिवेटिव निकलेगा और log y होगा 1 अपॉन y। y के फंक्शन को x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, dy बाय dx आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड अभी डिफरेंशिएट हुई है। अब इस वाली साइड को डिफरेंशिएट करना रहेगा, इसमें तो लग रहा है सिंपल सा प्रोडक्ट रूल, x और log x का डेरिवेटिव, उसके बाद log x को लेकर x का डेरिवेटिव जो 1 होगा। और रही बात इसकी, तो ये बेटा log x बन रहा है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x। फिर हमने इसे x कंसीडर करा तो log x का भी डेरिवेटिव निकलेगा जो हो जाएगा 1 अपॉन x। यहां तक बिल्कुल निकलेगा। अभी आगे और सॉल्व होगा, काफी स्टेप रह गए हैं। यहां तक मैं इसलिए रुका हूं कि आप लोग नोट कर लें, कोई स्टेप समझ में नहीं आया है तो उसे पूछ लें। अभी तो आगे सॉल्व होगा। लो x से x कैंसिल करा और dy बाय dx निकालना है, ये पूरा ही यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़ जाए बेटा, यहां तक सबके लिए ओके है? ठीक है, तो अब हम निकाल रहे हैं dy बाय dx। y इंटू लॉग y, और यहां ब्रैकेट में था 1 प्लस log x प्लस 1 अपॉन x log x। यहां तक बताइए। तो ये हमने y log y को मल्टीप्लाई कर लिया, ये 1 प्लस log x था प्लस 1 अपॉन x log x था। अब लगानी है वैल्यू। y की जो वैल्यू है बेटा वो तो ये है x की पावर x, और log y की वैल्यू ये लगेगी, दिख रही है? log y की वैल्यू यहां से लगाना, ये भी log y है लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो y की वैल्यू x और log y की वैल्यू x की पावर x मल्टीप्लाइड बाय log x। देख लीजिए एक बार, log y की वैल्यू x की पावर x log x और y की वैल्यू मैंने लगा दी है, ठीक है। और अब ब्रैकेट जो है ये फिलहाल अभी ऐसी रहेगा, 1 प्लस log x 1 अपॉन x log x। एक काम और हो सकता है यहां पर, log x जो ये वाला है, इसे अगर हम ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये वाला log x यहां पर कैंसिल आउट हो सकता है। तो log x को हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे हमें मिलेगा log x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस log x, और यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन x। ये हो गया इसका आंसर। और चाहे इसके बाद तो हम एलसीएम भी ले सकते हैं। अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो इसके नीचे x आ जाएगा, ये x यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला x ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर भी एक कम हो सकती है। फिलहाल यहां तक ये अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट है। बोलिए। देखो लास्ट, ये क्वेश्चन का लास्ट ही है, बस समझ लो ये क्वेश्चन का लास्ट ही है, बस यहीं तक सॉल्व होगा, इसके बाद नहीं होगा। मैंने बताया इसके बाद हम चाहें तो कर सकते हैं, कोई जरूरी वाला स्टेप नहीं है। जब एलसीएम ले लोगे तो ये x यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसको ऊपर ले जाओगे तो ये x की पावर भी एक सॉल्व हो सकती है। फिलहाल यहां तक ये कंप्लीट है। क्लियर? यही आंसर है, कंप्लीट। आगे बढ़ जाए बेटा, नोट कर लीजिएगा, से टाइम दे रहे हैं थोड़ी देर का।
जिसने नोट नहीं करा वो नोट कर ले। हो चुका सबका नोट बेटा? ठीक है, फिर अगर नोट हो गया है तो हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। देखिए, तो आगे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम करेंगे वो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x की पावर x, और यहां पर बेटा ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट। इससे पहले वाले आप क्वेश्चन में देखोगे ना तो ब्रैकेट नहीं था, इस x की पावर में x था और उसकी भी एक्सपोनेंट x थी, दोनों में अब डिफरेंस हो गया। तो यहां वाले केस में ये ब्रैकेट लगा है, और जब भी ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब है हम यहां पर एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो फंक्शन यहां पर दिया हुआ है इसे हम लिख सकते हैं x की पावर x इंटू x, और x इंटू x का क्या मतलब हुआ, x स्क्वायर। क्लियर? x इंटू x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो यहां पर ब्रैकेट था इसलिए पावर मल्टीप्लाई हुई और ये इस फॉर्म में आ गया, लेकिन लॉग इसमें भी लगेगा क्योंकि x की एक्सपोनेंट में x स्क्वायर बन रहा है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, log y इज इक्वल टू log x और x की पावर x स्क्वायर। अब जब इसमें log प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बेटा देखिए क्या बन रहा है, log x की पावर m जो होता है m log x, तो इसे क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर log x अपॉन y dy अपॉन dx, x स्क्वायर और ये रहा इसका डेरिवेटिव प्लस log x और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y को मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस 2x log x, यही आ रहा है, निकाल देंगे और यहां पर y की वैल्यू को लगा दें, मल्टीप्लाइड बाय x, ये है इसका फाइनल आंसर 1 प्लस 2 log x। क्लियर? आगे बढ़ जाए बेटा। हाँ बोलिए, फर्क है ना इसमें, ये ब्रैकेट इसमें लगा होगा, देखो जब ब्रैकेट लगा होता है तो एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यहां पर जो पावर x है ये इस पूरे की है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसकी पावर x है और इस x की पावर x है, ये अंतर है, और इस वाले पार्ट में x की पावर x की ये होल पावर x है। कितना बड़ा अंतर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y, और यहां पर हमें प्रूफ करना है dy बाय dx इज इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब क्योंकि एक्सपोनेंट में यहां पर वेरिएबल दिख रहा है तो लॉग तो भैया लगेगा ही, दोनों साइड जल्दी से लॉग लगा दो। log x की पावर y इज इक्वल टू log e की पावर x माइनस y, और जब यहां पे log प्रॉपर्टी का यूज करेंगे y log x x माइनस y log e, log e 1 होता है, वैल्यू ऑफ log e इज 1। तो जो स्टेटमेंट हमें यहां पे मिल जाएगा ये आएगा y log x इज इक्वल टू x माइनस y,
और हमें यहां पे दिख रहा है आसानी से y आ जाएगा, तो इस y को यहां पे ले जाकर कॉमन निकाल देना। तो y को यहां पे ले जाकर जब हम कॉमन निकालेंगे, y1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू, और इससे y की वैल्यू निकाल लो बेटा, x अपॉन 1 प्लस लॉग x। बस अब ये एक्सप्लिसिट फंक्शन बन गया, मतलब y फंक्शन ऑफ x, सिंपल डेरिवेटिव यार, क्वेश्चन टू लगेगा बस, dy अपॉन dx, डिनोमिनेटर में 1 प्लस लॉग x का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस लॉग x, और ऊपर x का डेरिवेटिव निकलेगा 1, फिर यहां पर x और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, कैंसिल करो 1 आएगा, तो यहां पर ये 1 और ये -1, इन दोनों को कैंसिल आउट कर लेना, तो इसका प्रूफ मिल जाएगा जो हमें लाना था, दैट इज log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। आसान सा प्रूफ है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे, और ये भी क्वेश्चन है बेटा, अच्छा नोट करना, लीजिए लीजिए, नोट करें नोट करें नोट करें नोट करें नोट करें। हो गया बेटा नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। x की पावर m इंटू वाई की पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई की पावर m प्लस n dy बाई dx प्रूफ करना है y अपॉन x। अब मैंने बताया था आपको लॉग का यूज कब करा जाता है, एक्सपोनेंट में अगर वेरिएबल दिख जाए, यानी ऊपर भी कोई अगर x का फंक्शन है तब हम लॉग लगाएंगे। एक कंडीशन और भी आपको बताई थी, फंक्शन को अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होगा तब भी हम लॉग का यूज करते हैं, तो यहां पर भी हम लॉग का यूज करेंगे। हालांकि यहां पर हम देख सकते हैं एक्सपोनेंट में ये सारे कांस्टेंट ही हैं, फिर भी हम लॉग लगा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि फंक्शन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। सॉल्यूशन देखें, सबसे फर्स्ट वाला स्टेप है टेकिंग लॉग। भाई इसमें हमने लॉग लगा दिया, तो लॉग लगाने के बाद log x की पावर m और y की पावर n बना। इसमें हमने log लगा दिया, तो log x की पावर m log x, यानी बन जाएगा m प्लस n log x प्लस y। अब इसमें फिर से log प्रॉपर्टी लग सकती है, दोनों प्रोडक्ट में है, log a इंटू बी, और log a इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b। ये ऐसी रहने दो बेटा। अगेन इसमें log प्रॉपर्टी लगा दो, लगाने के बाद m log x n log y, और ये ऐसे ही रहने दो। एक्सपोनेंट सॉल्व हो गई हैं, अब हम यहां से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब बढ़िया रहेगा डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, m कांस्टेंट है और log x का डेरिवेटिव, ऐसे ही n कांस्टेंट है log y का डेरिवेटिव, लेकिन
ध्यान रखना, y का फंक्शन कर दिया डिफरेंशिएट, dy बाई डी एक्स आएगा। यहां पर m प्लस n कॉन्स्टेंट है, log x का डेरिवेटिव 1/x, और जिसे हमने ये पूरा x कंसीडर करा, इसका फिर डेरिवेटिव निकलना चाहिए, तो x का डेरिवेटिव 1 और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएट हो चुका है, केवल dy बाई डी एक्स निकालना है और इतना प्रूफ लाना है। ये एम किस में लगाओगे बेटा प्रोडक्ट रूल? लगा दो, तब भी इतना ही आएगा। अरे मैंने कल भी बताया था, ए कांस्टेंट होता है, ये बताओ जब तुम 2x को डिफरेंशिएट करते हो यार, तो लगाते हो क्या प्रोडक्ट रूल? नहीं लगाते हो ना, ऐसे कर देते हो। ए कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, जब दोनों वेरिएबल होंगे तब रिक्वायरमेंट होती है, और वैसे तुमने लगा दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर रहेगा। ठीक है, अब यहां पर ये देख लो, m प्लस n अपॉन x प्लस वाई है, ये मैं ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, मतलब इसे इन दोनों से, तो मल्टीप्लाई करके आएगा m प्लस n अपॉन x प्लस वाई, और जब मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो m प्लस n अपॉन x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय dy अपॉन dx। क्लियर बेटा? तो dy बाई dx निकालना है, इसे यहां पे ला रहे हैं, इसे, और दोनों में dy बाई dx को कॉमन निकाल दे रहे हैं, तो ये निकल गया dy बाई dx कॉमन, और ये आ गया n अपॉन y m प्लस n अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू m प्लस n x प्लस वाई, और ये माइनस m अपॉन, ये m अपॉन n नहीं है बेटा, ये m अपॉन x है, m अपॉन x, तो इधर आएगा माइनस m अपॉन x। अब दोनों को सॉल्व करना है, मिलने वाला है इसका प्रूफ, dy बाई dx एलसीएम आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ध्यान रखना माइनस साइन है बाहर, तो माइनस एम वाई और माइनस एन वाई। ओके, ऐसे यहां पे कर लो, x प्लस वाई इंटू एक्स और एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई। सिंपल से स्टेप, डिनोमिनेटर में ये x प्लस वाई कैंसिल आउट हो रहा है, कर दो, और यहां पर देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये एन एक्स एन वाई जोड़ा कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर भी कैंसिल हो रहा है, ये एम एक्स को कैंसिल कर देना, और उसके बाद ना ये एन एक्स माइनस एम वाई यहां पे कैंसिल हो रहा है। अब इस अगले स्टेप में करना यार, इतने सारे स्टेप यहीं पे मत करो, फिर भूल जाओगे बाद में ना। तो स्टेप को चेंज कर लो, अब थोड़ा सा लिख लो, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन क्या था, और यहां पर था एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन,
अब इसे आप कैंसिल कर लें आराम से, और फाइनली dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो मिलेगी y अपॉन x। एक बार देख लीजिएगा स्टेप, और एक काम भूल गए इसमें, इंपॉर्टेंट लिखना, यहां लिख देते हैं। ठीक है, पीछे भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट था वही है भी। और देख लेते हैं, कोई रहा तो नहीं, बस। तो स्टेप देख लीजिए, इसके नोट कर लीजिए, कोई डाउट अगर है तो पूछ भी सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो हमें गिवन है वो ये, y इज इक्वल टू फंक्शन एट दिस, मतलब y इज इक्वल टू f एट 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और f डैश x हमें साइन x स्क्वायर दिया है, dy बाई dx निकालना है। अब अगर हमें dy बाई dx निकालना है तो y हमें ये वाला फंक्शन दिया है, इसका मतलब है डेरिवेटिव यहीं से निकलेगा। तो y अगर ये फंक्शन दिया हुआ है, यहां से हम dy बाई dx निकाल सकते हैं। तो हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं x की रिस्पेक्ट में। अच्छा बताइए, अगर ये फंक्शन मान लो ये पूरा x है, अगर y इज इक्वल टू fx है तो उसके डेरिवेटिव को हम क्या लिख सकते हैं, f डैश x, और f डैश x का मतलब होगा टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन क्या बेटा ये x था? नहीं था, तो इसका मतलब है डेरिवेटिव निकलेगा चेन रूल, तो चेन रूल से इसका डेरिवेटिव निकलेगा, और ये हम निकाल रहे हैं यहां पे इसका डेरिवेटिव। क्वेश्चन रूल लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव 2, फिर माइनस 2x माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव बेटा अब ये पूरा जो ऊपर न्यूमरेटर है इसे सॉल्व करके बताओगे आप, या ये भी हमें ही बताना है? टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्लियर? तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखो यहां पर 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, f डैश 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये बेटा क्या आएगा, देखो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 2x आ रहा है इतना। यहां से 2 कॉमन निकलता दिख रहा है, निकाल दो, बाहर लगा दो उसे, ये 2 निकाल कर बाहर लगा दो, सही रहेगा ये। तो 2 हमने निकाल दिया, और अभी से ऐसे ध्यान देंगे, f डैश 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हमें मिला 1 प्लस एक्स
माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो dy बाय dx तो आ गया, लेकिन अभी एक स्टेप हमारा रह गया। क्या सुनिए, यहां पर हमें दिया था f डैश x इतना है। अब सपोज करो, यहां पे कर लो सपोज, हमें यहां पर गिवन है f डैश x साइन x स्क्वायर। अब मान लो अगर हमें सपोज f डैश मान लो अगर हमें 1 निकालना, तब क्या करोगे, इस डेरिवेटिव में मतलब f डैश में जो भी है इसमें x की जगह क्या लगाओगे, 1 ही तो लगाओगे ना। अब यही कंडीशन यहां पे आ रही है, f डैश एट दिस पॉइंट और f डैश x अगर साइन x स्क्वायर है और अगर हमें इस पॉइंट पे निकालना है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो भी f डैश वाला पार्ट है इसमें x की जगह ये पूरा आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे अगला स्टेप। तो dy बाय dx 2 हमारा आ चुका था। हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट। डेरिवेटिव इतना है, अगर इस पॉइंट पे निकालना है मतलब x की जगह ये लगा देना है। तो यहां पर x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 1 साइन 2x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये ऐसी रहेगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या था बेटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आ चुका है इसका डेरिवेटिव, देख ले एक बार, हाँ ये आ चुका है इसका डेरिवेटिव। फिर बता दूं, देखो ये वाला स्टेप का क्या मतलब हुआ, f डैश ये x पॉइंट पे साइन x स्क्वायर था, अगर इस x की जगह 2 होता, यहां पे 2 लिखते। अगर मान लो यहां पर z है तो इसकी जगह z लिखते। अब यहां पर इसकी जगह ये पूरा है, तो हमने क्या करा, x की जगह ये पूरी वैल्यू लगा दी, यानी कि क्या बन गया साइन 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नोट कर लीजिएगा स्टेप्स को। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं, और ये है डेरिवेटिव ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज अगर हमें गिवन है तो उसका डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालना है, इसके लिए हमें क्वेश्चन यहां पे समझेंगे। y इज इक्वल टू x की पावर x, उसकी भी पावर x, उसकी भी पावर x, और ये ऐसा चलते रहेगा इंफिनिटी तक। ऐसे केस में अगर dy बाय dx निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, समझिए। अगर इस वाली सीरीज में से, अगर इस वाली सीरीज में से जो x बन रहे हैं, मतलब x की पावर में जो x बन रहे हैं, ये इंफिनिटी तक बन रहे हैं, और अगर इसमें से हम एक x हटा दें, मान लो अगर हमने यहां पर इस एक x को हटा दिया, तो इसे हटाने के बाद जो ये पूरी सीरीज तुम्हें दिखेगी, ये किस फॉर्म में दिखेगी, x की पावर x की पावर x की पावर अप टू इंफिनिटी तक। यानी एक x को हटाने के बाद अब भी तो ये सीरीज इंफिनिटी तक अप्रोच करेगी, क्योंकि इंफिनिटी में अगर हम एक कम कर दें तब भी वो रहेगा इंफिनिटी तक। यानी इस एक x को हटाने के बाद जितना भी पार्ट हमें विजिबल होगा, ये इसी तरह से तो विजिबल होगा, जिसे हमने यहां पे y माना है या y दिया है, तो फिर से हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, y। फिर बता दूं, हमने एक x हटा दिया, हटाने के बाद
ये तुम x की पावर फिर से देखोगे, कहां तक देखोगे, फिर से ये इंफिनिटी तक ही तो दिखाई देगा, क्योंकि इसमें अगर हम एक कम कर दें तब भी रहना इंफिनिटी तक ही है। तो इसीलिए एक x को हटाने के बाद जितनी भी सीरीज रह जाएगी फिर से क्या हो जाएगी, y। खत्म क्वेश्चन। टेकिंग लॉग बोथ साइड। पता क्या होता है इसमें, तो जब हम यहां पर लॉग लगाएंगे ये आ जाएगा log y इज इक्वल टू y log x। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, log y, और x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा dy बाय dx। लगा दो उसमें प्रोडक्ट रूल, y को लेकर log x का डेरिवेटिव, प्लस यहां पर बेटा log x को लेकर y का डेरिवेटिव, जो हो जाएगा dy अपॉन dx। कोई डाउट? बस केवल यहां पर हमें इस वाले स्टेप को समझना था, और इसके बाद क्वेश्चन कुछ नया नहीं है हमारे लिए। हमें dy बाय dx निकालना है, इसको उधर ले जाओ। नहीं मान सकते थे y यार, फिर तुम y मानते हो तो यहां पे भी y होता, वहां पे भी y होता है ना, तो हमारा मकसद पूरा नहीं होता ना, dy बाय dx नहीं आ पाता बेटा जो हमें निकालना था। इस वाली टर्म को वहां पे लाएंगे, दोनों में dy बाय dx दिख रहा होगा, इसमें दोनों में दिख रहा होगा, dy बाय dx कॉमन निकाल देना। तो जब हम यहां से कॉमन निकालेंगे dy बाय dx, तो किस फॉर्म में आ जाएगा, 1 अपॉन y माइनस log x, और इज इक्वल टू यहां पर क्या था, y अपॉन x था। ठीक है, इसे हम मल्टीप्लाई कर लो, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, dy बाय dx आपको मिलने ही वाला है 1 माइनस y log x अपॉन y इज इक्वल टू y अपॉन x, और फाइनली यहां पर जो हमें मिलने वाला है dy अपॉन dx, ये क्या मिलेगा, y स्क्वायर अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस y log x। क्लियर हो गए सारे स्टेप्स? एवरी स्टेप क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? कोई डाउट? ओके, फिर कल करेंगे इसके आगे कंटिन्यू। ओके बाय।